गोविंद ने विदाई ली। सांदीपनि जी ने आशीर्वाद दिया। सारे विद्यार्थियों से मिले, सुदामा नहीं मिलता था, छिपा हुआ था। सुदामा कहां गया? एक विद्यार्थी ने कहा, वो पेड़ की ओटक में छिपा रो रहा है। गोविंद ने जाकर सुदामा को गले से लगाया और कहा, भैया जीवन में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच आना, तेरी सेवा करके मुझे सुख मिलेगा। सुदामा ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, अपने तन की काज, पर ब्राह्मण हूं परमार्थ के कारणे मोहिन आवेला, मोहिन आवेला। ठीक मांगने मत आना, हम दोनों सनातन धर्म की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, तू ब्राह्मण है, तू शास्त्र से सनातन धर्म की सेवा करना, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शस्त्र से सनातन धर्म की सेवा करूंगा। और बीच में मिलके एक बार जरा देख तो लेना, मैंने कितना काम आगे बढ़ाया और तुमने कितना काम आगे बढ़ाया। आएगा ना? सुदामा गोविंद से चिपट के बहुत रोया, बहुत रोया। छलिया तेरे से कौन जीत सकता है संसार? ठाकुर पधारे मथुरा। आज 2.5 महीने के बाद फिर ब्रज में खबर गई है, गोविंद विद्याध्ययन करके आ गए। मां को लगा चलो यहां से गया तो कोई बात नहीं, पढ़ लिख के पंडित तो बन गया, आखिर पुत्र तो मेरा ही कहलाएगा। रोज ब्रजवासी मनाते हैं, आज गोविंद आएगा, आज तो जरूर आएगा अपनी मां से मिलने के लिए। नंद जी जब वापस लौट के आए थे तो यशोदा जी ने एक बात पूछी थी, महर क्या आपने दशरथ जी की कथा नहीं सुनी? दशरथ जी को जब पता लगा कि गोविंद नहीं आया और उसे क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया, और एक आप हैं, गोविंद को मथुरा छोड़ के यहां तक जीवित आ गए। श्री सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया। नंद जी ने कहा, मैंने तो दशरथ जी की कथा सुनी है यशोदे, लेकिन लगता है तुमने राघव की कथा नहीं सुनी। 14 वर्ष के बाद जब राघवेंद्र पधारे श्री अवध में, और जब अपने पिता का दर्शन नहीं किया तो सोच उन राघवेंद्र के कलेजे पर कितनी कठोर चोट लगी होगी। अपने पिता के आदम का तैल चित्र के सामने सिर पटक पटक करके रोते थे। गोविंद ने कहा है आने के लिए। कल को गोविंद आया, और यदि मैं और तू दोनों जीवित नहीं मिले तो बालक अनाथ हो जाएगा, और फिर किसकी गोद में सिर रख के रोएगा ये बता। यशोदे तेरे को गोविंद की कसम है, उसके लिए हमें जीना है। बहुत रोए नंद यशोदा जी, रोते रोते आंखों की रोशनी खत्म हो गई। यशोदा जी को दिखाई नहीं पड़ता कौन है। पूरी रात तकिया कोई गोविंद समझती रहती है। सवेरे उठ करके मक्खन और मिश्री की कटोरी लेकर के घर घर में पूछती जाती, मेरा कन्हैया आया हो तो बताओ। आज सवेरे से उसने मक्खन नहीं खाया, पता नहीं कहां चला गया। घर घर में पूछती फिरती है। जंगल में जहां गैया चराने गोविंद जाते हैं वहां कटोरा लेकर घूमती है। संध्या को जब लौट करके आती है, नंद जी कहते हैं क्यों पागल हो गई, गोविंद जब से गया आया कहां यहां। और मां मूर्छित हो जाती है, मक्खन मिश्र का कटोरा गिर जाता है।
पूरे ब्रज की यही स्थिति हो रही है। ब्रज के वीर ही लोग बेचारे रोते रोते मर गए। ब्रज के वीर ही लोग दुख में रोते रोते ब्रज के वीर ही लोग बेचारे रोते रोते मर गए। ब्रज के वीर ही लोग बेचारे रोते रोते महीने बदल गए, सप्ताह बदल गए, वर्ष बदल गए, लेकिन ब्रज की ऋतुएं नहीं बदली। सदा रहत पवस ऋतु इनमें, जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे। सदा रहत पवस ऋतु इनमें, जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे। हर पल ब्रजवासी गोविंद को याद करके रोते हैं और ठाकुर ने भी संकल्प किया है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। जब ब्रजवासी गोविंद को याद करके रोए तो गोविंद क्यों नहीं रोए? कभी कभी आंख लगती है तो स्वप्न में श्री श्यामा जी की आंखों के आंसू दिखाई पड़े। सूखे पेड़ की तरह जंगल में खड़े ग्वाल बाल दिखाई पड़ते हैं। 9 लाख गायों के आंसुओं से पूरी ब्रज की धरा खारी हो गई है। गोविंद ब्रज की ओर की अपने महल की खिड़की खोल करके रोते हैं। दरबार में बैठे हैं, एकाएक याद आई, रोते रोते दौड़ पड़े अपने महलों में और तकिया में सिर छिपा करके रोते रोते बिस्तर गीले कर लिए। उद्धव को अच्छा नहीं लगता। गोपाल हर पल तो रोता है, हर पल रोना अच्छा नहीं लगता। ठाकुर ने उद्धव को एक बात कही, यदि तुम भगवान समझता है तो भी लाचार हूं, पर यदि तू मुझे जीव समझता है तब भी मैं लाचार हूं, क्योंकि तासीर इश्क दोनों तरफ होती जनाब। ये मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर ना हो। इसलिए गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पितॄन् प्रेते मावह। गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पितॄन् प्रेते मावह। उद्धव, यदि तुम चाहते हो कि मेरा रोना बंद हो जाए तो एक काम करो, तुम जाओ ब्रज में उन ब्रजवासियों को समझाओ, यदि उनका रोना बंद हो जाएगा तो मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। गोपी नाम
मद्वियोगाधि मत्सन्देशैर्विमोच गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देशैर्विमोच गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पितॄणां प्रीतिमावह। उद्धव, ब्रज को गमन करो, मेरे बिना विरहिणी गोपिका तिनको दुखारो। उद्धव के मन में था कि कहीं विद्वानों की सभा में भेजे होते, अरे अवंतिका में यदि मुझे भेजे होते तो अवंतिका में एक से एक विद्वान है, मैं भी बताता कि मथुरा में भी है कोई विद्वान, लेकिन कहां अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों के बीच में भेज रहे, वो तो मेरी भाषा भी नहीं समझेंगे, मैं कहूंगा क्या। और ठाकुर मन ही मन मुस्कुरा गए, उद्धव तेरी भाषा उनको नहीं समझवानी, उनकी भाषा तेरे को समझवानी, हरे तेरे को समझवानी है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जीव जल जानो। वो जोग कुजोग वो ज्ञान अज्ञान हो, जह नहीं राम प्रेम प्रदान। सूर श्याम पठवत है याते वह आवेगो संत, चार पत्रिका देकर के भेजा है। उद्धव आया ब्रज में, ज्ञानी की आंखों में आंसू नहीं होते, गुमान होता है, लेकिन यदि एक बार ज्ञानी की आंखों का आंसू प्रारंभ हो जाए तो फिर जन्म जन्म तक रुकता नहीं है। उद्धव के ज्ञान को करारी चोट उस समय लगी जब प्रथम बार उसने एक पागलपन देखा, और पागलपन ये था, ब्रजगोपियां नई नई साड़ी पहन के आ रही थी और जहां तहां उन्होंने चार चार डंडे खोद के लगाए जमीन में और साड़ी में से कपड़ा फाड़ के बांध दिया चारों तरफ से। कपड़ा लपेटते लपेटते शरीर पर साड़ी नहीं थी। उद्धव ने पूछा, मां क्षमा करना, आप ये क्या कर रही हैं? गोपियों ने कहा, सच बताएं, हम तो अपने दिल के घाव को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पथिक आज तुमने हमारे दिल के घाव को कुरेद दिया फिर दोबारा से। ये हमारी प्राण संजीवनी मूरी है पथिक, देख नहीं रहे हमारे कृष्ण के चरण में चरणार बिंद है, चरण चिन्ह है। हवा कहीं इन्हें उड़ा के ना ले जाए, इसलिए अपनी साड़ियों को लपेट लपेट करके इसको ढक देते हैं, जिससे कहीं हवा इन प्राण जीवन संजीवनी मूरी को उड़ा के ना ले जाए। उद्धव के ज्ञान के हृदय को पहली और करारी चोट लगी आज ब्रज गोपियों के इस पागलपन को देख करके। थोड़ी दूर आगे गए, गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा बैठा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे, उसकी आंखों से खून बरसता था, शरीर सूख करके ढांचा हो गया। उद्धव ने अपना रथ रोका और पूछा, दादाजी नंद भवन कौन सा? और बूढ़ा सिर पीट पीट के जोर जोर से रोने लग गया। दादाजी आप इतना रोते क्यों हैं नंद भवन के नाम से? बूढ़े ने कहा, वही मैं अभागा हूं जिससे एक बार कुछ समय पहले अक्रूर नाम के पथिक ने नंद भवन का रास्ता पूछा था और मैंने ही जाके नंद भवन का रास्ता दिखाया था। हाय हम लुट गए पथिक, तुम क्यों पूछते हो दोबारा? यदि तुम मथुरा से आए हो तो वापस चले जाओ, यदि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो क्षमा कर देना। रहे न आरत के चित चेतु, हमारे शाम को तो ले गए, क्या लेने आए हो? उद्धव ने कहा लेने नहीं आया,
संदेशा शाम का, संदेशा शाम पूरे ब्रज धाम का, पूरे ब्रज धाम का मैं लेके आया मथुरा से, मैं लेके आया, मैं लेके आया मथुरा से, मैं लेके आया सखा मैं श्याम का, सखा मैं श्याम राधा के नाम का, राधा के नाम का संदेशा लाया मथुरा से, संदेशा लाया मथुरा, हूँ संदेशा लाया मथुरा से, लाया मथुरा। लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें देने आया हूं, शाम का संदेश देने आया हूं। शाम का सखा हूं बाबा। एक बूढ़ी गोपी बैठी थी, उसने बूढ़े का मुंह बंद कर दिया। अब कुछ मत कहना। पता है अभी क्या कहा इसने? ये शाम का सखा है। अरे महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है मालिक। शाम तो नहीं आया, शाम सखा तो आ गया। चलो नंद भवन दिखा के आया। दूसरे चोट उद्धव के ज्ञानी हृदय पर तब लगी जब इस बूढ़े ग्वाल के हृदय की वेदना को देखा है। और तीसरी करारी चोट उससे भी भयंकर तब लगी, एक ब्रजगोपी सिर का कपड़ा नीचे जमीन में घिसता जा रहा है और वो पागलों की तरह चिल्लाती जा रही है, कोई मेरे नींद को ले लो, कोई मेरे नींद को हो, कोई मेरे नींद तो ले लो। ये नींद बेचने के लिए घूम रही है। एक गोपी घर से बाहर निकल करके आई, हाथ पकड़कर भीतर ले गई, मुझे दे दे तेरी नींद। उद्धव ने कहा बाबा जरा रुकना, मैं आता। उद्धव ने उन दोनों गोपियों को प्रणाम किया और पूछा, मां आप नींद क्यों बेच रही हैं? उस गोपी ने कहा, एक तो मेरे को नींद आती नहीं थी, आज दरवाजे पर बैठे बैठे प्रतीक्षा करते करते पता नहीं कैसे नींद आ गई। मैंने देखा नींद खुलने के बाद गोविंद मेरे घर में घूम के चला गया। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी भी चल के देखो, छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने हैं कि नहीं बने। मैं इसलिए नींद बेचना चाहती हूँ कि फिर दोबारा गोविंद जब आवे तो मेरी आंखें बंद की बंद ना रह जाए। आप नींद क्यों खरीद रही हैं? इसलिए खरीद रही हूं, आज मेरे को भी नींद नहीं आती थी, पता नहीं कैसे नींद आ गई। यम पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखी जोषिता अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा पिवैरी।
कहूं क्या बेबसे अपनी, नींद आती तो ख्वाब आता, मगर उनके जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। आज पहली बार नींद आई। गोपाल मेरी गोद में आकर के बैठे, मेरी गले में गलबहे डाल करके बोले, भाभी मेरे को मक्खन मिश्री खिला, मैंने बहुत दिन हो या मक्खन मिश्री नहीं खाया। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर इसको रोकूं, नहीं तो जल्दी चला जाएगा। मैंने उसको कह दिया, पहले तो मेरे को बंसी सुना तब मक्खन खिलाऊंगा, और वो नाराज होके चला गया ये कह करके, अब तेरिया कभी नहीं आना मेरे को। पथिक तू ही बता उसको कहां मनाने जाऊं। मैं इसलिए नींद खरीदती हूँ कि मेरे को जन्म जन्म नींद आती रहे, और यदि फिर कभी स्वप्न में गोविंद आ जाए तो उसको किसी तरह से मना तो लूं मैं। इसलिए मैं नींद खरीद रही हूं कि एक बार फिर स्वप्न में ही सही गोविंद आवे तो सही। गोविंद ने, उद्धव ने कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा यहां आकर। ये पागलों की बस्ती में मैं कहां आ गया। लेकिन अब गोविंद ने भेजा तो जो काम भेजा वो तो करना ही है, और आगे बढ़े। बाबा ये पानी कैसा है? बेटे गोविंद की 9 लाख गायें जो गोविंद के लिए हर पल रोती रहती है, ये उसकी आंखों के आंसू हैं, इसमें गोविंद डूब जाएगा नहीं आया तो। और उद्धव दहाड़ मार के रोने लगे। आप क्या जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु, वियोग विकल पशु ऐसी, प्रजा मातु पितु जिए कैसे, प्रजा मातु पितु जिए, प्रजा मातु पितु जिए कैसी, प्रजा मातु पितु। रघुनंदन प्राण प्रीति, रघुनंदन। जैसे नंद भवन के दरवाजे पर उद्धव पहुंचे, एक तो श्याम वर्ण उद्धव का, और आज ठाकुर ने अपना पीतांबर, अपनी उत्तरीय वस्त्र, अपने गले की वनमाला, अपना मुकुट, अपने कुंडल, अपने आभूषण, अपना प्रसाद देकर के भेजा है उद्धव को। दूर से उद्धव की श्री अंग में से गोविंद के श्री अंग की सुगंध आ रही है। यशोदा जी बौखला गई। महर लगता है मेरा कन्हैया आ गया। अरे क्यों बावरी हो रही हो? कौन आया है? कौन आया होगा? हवाओं ने दरवाजा खटखटाया होगा। गोविंद के जाने के बाद हम अभागों के पास कौन आएगा? नंद जी रोने लग गए। नहीं महर, गोविंद आया, उसके श्री अंग की सुगंध अभी भी मेरे रोम रोम में व्यापी हुई है। मैं कैसे कह दूं कि नहीं दूसरा है? नंद जी और यशोदा जी एक दूसरे के हाथ का सहारा लेकर दरवाजे की ओर आए। चौखट पर गिरते गिरते बचे। उद्धव ने से मारा, बेटे कौन हो तुम? उद्धव ने कहा, बाबा आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैं श्याम सखा उद्धव। बाबा उद्धव जी को भीतर लेकर के आए। वासुदेव धियाचर, जैसे गोविंद का सम्मान करते हैं गैया चरा कराने के बाद, ऐसे आज उद्धव का सम्मान किया, उसका पैर धोया, उसको भोजन कराया, उसको पलंग पर लेटा दिया। एक पांव मैया दबा रही है और एक पांव बाबा दबा रहे हैं। मेरा लाल थक गया होगा आते आते।
नंद जी ने पूछना शुरू किया, श्याम सखे उद्धव, जो बात सही हो अभी बता देना, हमारे मन के अनुकूल नहीं होगी तो किसी कोने में बैठ के रो लेंगे, जी हल्का कर लेंगे, बाद में कहीं पता लगेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बताओ, हमें बहुत खुशी है, हमारा कृष्ण बड़े बड़े महलों में रहता, उसके हजारों नौकर चाकर जय जयकार करते हैं, लेकिन बड़े बड़े महलों में जाने के बाद कहीं हम गरीब अनाथ ब्रजवासियों को भूल तो नहीं गया? ये वृंदावन, ये गिरिराज, ये गाय, ये ग्वाल वाली गोपियां, इनको कहीं भूल तो नहीं गया? आपे स्मृति न कृष्णो मातरम सुहृदय सखी गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। कहीं भूल तो नहीं गया? उद्धव ने कहा, बाबा यदि आप सच की दुहाई देते हैं तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम से बढ़कर के दूसरी कोई चीज अमूल्य वस्तु नहीं है। मैं कृष्ण के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, उसके श्वास बाद में निकलती पहले ब्रज को याद करके रो लेता है और आंसू पोंछ लेता चुपचाप। एक बार ब्रज को अपने इन अश्रुओं से अभिसिंचित कर लेता है, उसके बाद फिर उसके श्वास बाहर से भीतर से बाहर आती जाती है। मैंने पूछा था कल परसों, क्यों इतना रोता है? तो कहने लगा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जा। जब जब राम अवध सुधि करई, तब तब वारे विलोचन भरही। जब जब राम अवध सुधि करई, तब तब वारे विलोचन। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील शिवकाई। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा जा, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा। मैया एक बात पूछूं? कभी 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 उसको नींद में मैं सुनता हूं, नींद में भी बड़बड़ाता तो यही बोलता है, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माँ, ये राधे कौन है? नींद में भी उसी का नाम बड़बड़ाता है। मैंने जगाया उसको। गोपाल, अभी तो किसको याद कर रहा था? ये राधे कौन है? माँ, उसने बताया नहीं मेरे को, केवल इतना ही कह के रह गया, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हर पल ब्रज को याद करता है, बाद में उसकी श्वास निकलती है। बाबा ने कहा, मैंने देखा था 3 तार जितने लंबे धनुष को एक पल में उसने तोड़ दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले कुबलिया पीड़ को एक पल में उसने मारा। लेकिन हाय, मुझे क्या पता था कि हमारा सुकृत विस्मृत हो गया। बाबा बहुत हुए, बहुत हुए। मां बोलना चाहते थे, यशोदा वर्ण मानानी पुत्र से चरतानी च। मां कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बोले उसके पहले मां की अंगिया वात्सल्य रस से आपूरित हो गई और नेत्रों से झरझर झरझर झरने झरने लगे। नहीं बोली। उद्धव ने चरणों में लौट के प्रणाम किया। आहा, युवां श्लाघ्य तमो नूनम दीहिनामिह मानद नारायणाखिल गुरो यत् कृतामतिरिद्रसि। आहा, आप दोनों कितने वंदनीय, कितने श्लाघनीय, प्रशंसनीय हैं। अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक नारायण के चरणों में आपकी कैसी प्रीति है। उसकी याद आती है और आपका कलेजा पिघलने लगता है। रातें तो पूरी हो गई, लेकिन बात नहीं पूरी हुई। उद्धव ने कहा, बाबा मैं जमुना स्नान करके आऊं। पूरे ब्रज में खबर फैल गई, कोई मथुरा से आया। आपस में लोग पूछते थे, अक्रूर आगत है कि कंसार साधक है। कहीं फिर अक्रूर तो नहीं आ गया, नाम उसका अक्रूर, लेकिन वो महाक्रूर निकला। सब ब्रजवासी जमुना किनारे इकट्ठे होने लगे। भेजे मन भावन के बूधो के आवन की, सुधि ब्रज गामन में पावन जबै लगे। कहे रत्ना कर ग्वालिन की झोरे झोरी, नंदपुरी दोरे दोरे आवन तबै। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पर, पीक पीक पाती छाती चूहन सबे लगे। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। ब्रज गोपियां अपने पंजों पर खड़े होकर के पूछती है, अरे उद्धव, हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, सुन तो सकते हैं, हमारे लिए क्या कहा गोविंद ने? उद्धव क्या बोले, किस किस को बोले? पत्रिका सामने में रखती। एक गोपी ने कहा, हाँ लगता है इसको गोविंद ने नहीं भेजा, उस मथुरा के नहीं महारानी ने भेजा होगा। जोड़ी तो आप बनिए इसके लायक। रानी मिले त्रिवक्रा, मथुरा के नहीं महारानी, वो भी 3 जगह से टेढ़ी है। और राजा मिले त्रिभंग,
मथुरा के नहीं महाराज वे भी 3 जगह से टेढ़े हैं। गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, टांग टेढ़ी। अरे टेढ़ी को टेढ़ा मिला, चढ़ गया चोखा रंग। हरदी लगी न फिट करे, चढ़ गयो चोखो रंग। जो मथुरा हर जाय बसे, हमरी उर प्रीति बनी रही सु। वो दो हमें बस एक यही सुखनी की रहे वह मूर्ति दो। हमारे ही नाम की छाप पड़ी, हम अंतर बीच अहे नहीं को। राधिका कृष्ण कहे सब ही, पर कुब्जा कृष्ण कहे नहीं को। कहे नहीं को, कहे नहीं को, कहे नहीं को, कहे नहीं को, कहे नहीं को। छाप तो हमारे ही नाम की पड़ी है, राधा कृष्ण ही कहेगा, कोई कुब्जा कृष्ण नहीं कहने वाला। अभी कुछ बोलना चाह रही थी, तब तक तो एक काला काला भौरा मंडराता दिखाई पड़ा। इस काले काले भौरे का आज सवेरे से ही बहुत दर्शन हो रहा है। जब से यहां आए ना हम, तब से भी ये काला काला भौरा बहुत ही गुनगुनाता हुआ मंडरा रहा है। यहां अन्योक्ति अलंकार है। कहना है उद्धव से, बहाना है मधुप। मधुप किताब बंधो, मास्प संग्रिम सपत्न्या। मधुप किताब बंधो। अरे तू भी मधुप, वो भी मधुप है। तू मधु में पिबति इति मधुप है, वी मधुवंसानि पाति इति मधुप है। तू भी काला, वो भी काला। तू भी कली कली रस चाखत डोले, वो भी गली गली में डोले तो डोले। हम जान गए तेरी मुझ में पीला पीला क्या लगा हुआ है। मथुरा के राज सीमंतनों ने अपने श्री अंग में पीला पीला उपटन लगाया होगा। गोविंद के पाद पद्मों को अपने हृदय कमल पर पधराया होगा। उनके चरणों में वो पीला पीला अंगराग लग गया। तुम अभी गोविंद के चरणों का स्पर्श करके आ रहे हो, तुम्हारे मुच्छों में वही लगा हुआ है। जाओ जाओ, यहां गुनगुनाने से क्या फायदा, वहां जाकर गुनगुनाओ। हमें तो दया आती बेचारे लक्ष्मी पर। परिचरते कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, यपि भतिरित चेतो उत्तम श्लोक जल्पई। हमें तो दया आती उस लक्ष्मी पर। बेचारी गरीब लक्ष्मी का गुजारा कैसे होता होगा। लेकिन हाँ, लक्ष्मी तो भोली भाली है, ये बड़ा चतुर चालाक है, बोलने में बड़ा मधुर बोलता है। ये उत्तम श्लोक जल्पई है। हमने देखा है, सेवा कुंज करूं मैं सेवा, फूलन सेज बिछाऊं। अरे श्याम प्रिया जब पोड़े सुख से, मैं गहे चरण दबाऊं। श्याम प्रिया जब रूठे मुझसे, मैं कहे प्यार मनाऊं। पलकन में प्यार भर के, पटुका सो ब्यार करके, भर के शीतल झारे, धर के लौंग सुपारे। तब मैं बीरी मधुर पवाऊं। बहुत लोगों को जिनका नाम 3 अक्षर और 4 अक्षरों में होता होगा, उनसे प्रेम रहता होगा। हमारे ठाकुर को तो जिसका 2 अक्षर से नाम होता है उसी से प्रेम रहता है, चाहे राम जी हो चाहे कन्हैया जी हो। 2 अक्षर में जिसका नाम उसी से प्रेम रखते हैं बस। राधा 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षरों में तो फिर बहुत लोग हो जाते हैं ना। प्रेम ऐसे कोई बांटने की चीज थोड़ी कि पान पराग की पुड़िया की तरह सबको थोड़ा थोड़ा बांटते हैं।
दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। दिल कोई चाय नहीं जो बांट दो अनेक को। दो अक्षर वाले से ज्यादा प्रेम है इसका तो। इसलिए गोपियों ने कहा हमारे नाम की छाप पड़े, अब अंतर बेच अहन को। राधे का कृष्ण कहें सब ही, कोई कुब्जा कृष्ण कहें नहीं को। अरे 3 अक्षर में कुब्जा मिल सकती है, राधा नहीं मिल सकती। राधा मिलेगी तो 2 ही अक्षर के नाम वालों में मिल सकती है, 3 अक्षर के नामों में तो कुब्जा वाली मिल जाए। अरे हमने देखे संसार के जितने सब काले काले एक जैसे निकले, वो भी काले काले थे। बलि को छोटे छोटे पैर दिखाए, नापने लगे तो सब कुछ नाप लिया। वे भी काले थे, सुपनखा के नाक कान कटवा दिए और फिर सीता जैसी पतिव्रता पत्नी को जंगल में भेज दिए। वो भी काला है, पहले तो इतना प्रेम किया और फिर दगा दे के चला गया। आज भी हमारे ब्रजवासी गाते हैं, जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। श्याम संग नाई खेली होरी, नाई खेली होरी रे श्याम संग नाई। जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। धोखा दे के गयो श्याम संग हो। जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। अरे नाई खेली होरी रे श्याम संग नाई खेली होरी। नाई खेली होरी। जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। हो जब से धोखा दे के गयो श्याम संग नाई खेली होरी। होरी वो भी तो काला ही है, जब से दगा दे के गया एक बार आया तक। बोलते बोलते समाधिस्थ हो गई, फिर थोड़ी देर में भौरा गुनगुनाता दिखाई पड़ा। अरे तो फिर आ गया। श्यामा जी ने कहा ये भी कुछ कहने आया, इसके भी सुन लो। उद्धव ने कहा तुम्हारे प्रीतम का समाचार लेके आया, लेकिन जब कहने लगा ना तो कुछ और ही बोल गया। श्रूयताम प्रिय संदेश उद्धव को उपदेश। श्री नंददास जी ने भ्रमर गीत का कविता में अनुवाद किया। उद्धव को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। हाँ सुनो ब्रज नागरी। उद्धव को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। हाँ गोपियां उठ उठ के जाने लग गई। ये तो कहता था संदेश सुनाने आया, ये तो उपदेश सुनाने लग गया। गोपियां जब जाने लगी तो उद्धव ने कहा प्रीतम को संदेश सुनो ब्रज नागरी। हाँ सुनो ब्रज नागरी। प्रीतम को संदेश सुनो
प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुर्जलम मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया है। जैसे पंचमहाभूत हर पल हर जगह रहते हैं, ऐसे ही मैं भी हर जगह रहता हूं। तुम अपनी आत्मा में टटोल के देखो, जो आत्म तत्व कृष्ण वही आत्म तत्व तुम भी हो। सोहम तत्वमसि। उसका न कोई नाम है, न रूप है, न लीला, न कोई धाम है, न कोई माता पिता, न कुछ। अद्वैत वेदांत का बात सुनकर के गोपियों ने कहा, उद्धव तुम ब्रह्म? बोले हाँ। हम बोले तुम भी ब्रह्म? बोले फिर ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते। किसी के एक अंग कम हो जाता है तो अपशकुनकारी माना जाता है, और तुम्हारे परात्पर पर ब्रह्म निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निशेष सर्वतंत्र स्वतंत्र ब्रह्म के तो एक भी अंग है ही नहीं। ऐसे महा अपशकुनकारी को लेकर हम क्या करेंगे बाबा? वो तो तुम्हें जिंदाबाद, तुम्हें मुबारक हो गई। हमें तो हमारे कृष्ण की आवश्यकता है, जो बंसी बजा करके हमारी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। हमारे कहते ही आकर झट गैया का दूध दोहने लग जाता है। गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव ने कहा, आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम वृंदावने के मपे गुलमल तो सदेना याद्युस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पाद रेणुम भीष्ण सन्यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। हे गोविंद, मुझे ब्रज की कोई छोटी मोटी झाड़ी बना दे, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल मैं अपने सिर के ऊपर स्वीकार करूं। ब्रज भी दो ही अक्षर का, गोपी भी दो अक्षर की, गोप भी दो ही अक्षर के, राधा भी दो ही अक्षर की, वहां की रज भी दो ही अक्षर की। जुगल उपासना है ना ब्रज की, जुगल छोड़ के वहां कुछ है ही नहीं। मेरे भाई बहन, 4 महीना उद्धव रहे हैं ब्रज में, उपहार और संदेश लेकर के आए। मथुरा के बाहर ठाकुर मिलने के लिए आए। मेरे ब्रज का समाचार सुनाओ। बोले तेरे को तो ब्रज का नाम लेने का अधिकार नहीं। ठाकुर ने अपने रोम रोम में ब्रजवासियों का दर्शन करवाया और हृदय में श्री श्यामा जी का दर्शन करवाया। उद्धव तो निहाल हो गया। तेरी लीला तू जाने गोपाल, दूसरा कौन जानेगा? तू जाने गोपाल तेरे तू जाने, तू जाने गोपाल तेरे तू जाने। ठाकुर जी अक्रूर जी के यहाँ पधारे, कुब्जा के यहाँ पधारे। अक्रूर जी को अपना दूत बना करके हस्तिनापुर भेजा। नहीं समझा पाए। 48 अध्याय में 10वें स्कंद का पूर्वार्ध विश्राम लेता है। 49वें अध्याय में उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। इसका तात्पर्य यह है, हमारे जीवन के भी 48 वर्ष जब तक रहे तब तक जीवन का पूर्वार्ध है, और जब 49वां वर्ष आ जाए तो समझ लो पूर्वार्ध का बजाय उत्तरार्ध आने लग गया। अब वन में चलने की तैयारी कर लो। 50 चास कहते हैं जलाने को। अब तो तू अपने हृदय में प्रकाश कर। और कहां चले? 51, 52, 57, 58, 1। अरे उज्जैन वालों, और किसी वन में मन नहीं लगे तो हमारे वृंदावन चले आना, वो भी वन है। आप सबका निमंत्रण है वृंदावन आने के लिए। और यदि घर में ही रहना होना, घर में रहना हो तो भी वन रहना, तू नहीं रहना वन रहना।
आपने देखा होगा घर में बूढ़ा बुढ़िया में कठपुतली की तरह लड़ाई होती है। तब प्रवर्षण जहां खूब बरसातों में आग बुझाई, द्वारिका आ रहे थे, मार्ग में अनर्थ देश के महाराज रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से किया और द्वारिका आते आते तो श्री ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होगा। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भी भीष्मक सुताम श्रेयो मात्राम नवेद स्वयंवरे। परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान श्रोतुम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मण, आप कृपा करके मेरे को ये कथा सुनाए, भगवान ने रुक्मिणी जी को द्वारका में लेकर क्यों विवाह किया? रामावतार में राम विवाह हुआ जनकपुर में, वहीं दुल्हा बने, वहीं पर 9 महीने बारात रह गई, वहीं कंगन खुल गया। जब अयोध्या आए ना तो माताओं के मन में अभिलाषा रह गई कि मेरे राघव दुल्हा बने तब कितने सुंदर लगे होंगे, हमने नहीं देखा। ठाकुर ने कहा मैया अगले अवतार में दुल्हन को घर ही में ले आऊंगा और यहीं तेरे सामने दुल्हा बनूंगा, देख लेना मैं कितना सुंदर लगता हूं। इसलिए ठाकुर जी रुक्मिणी जी को द्वारका में ले आकर के विवाह किया। ठाकुर की लीला भी बड़ी अद्भुत है। राजा सेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यैकाच वरानना। महाराज भीष्म के 5 पुत्र वे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माहु, रुक्मकेश, रुक्माली। रुक्मिणी नाम की कन्या हुई। देखिए रुक्मिणी विवाह में कोई भी एक तो उठेगा नहीं, अभी बारात आने वाली है, कोई भी उठेंगे नहीं। और एक बात हम और कहें, कल से एक बात की बार बार घोषणा हो रही है, रुक्मिणी विवाह में झोली भेजी जाएगी। झांकी बने विशाल बाके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, सोहत मोर मुकुट अतिनी को, चंद्र छिपे रवि लागत फेंको, चंद्र छिपे रवि लागत फेंको, गलवे जंती माल बाके गिरधर की, गलवे जंती झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, बागो लाल केसरिया पटुका, तामे रसिकन का मन अटका, तामे रसिकन का मन अटका, दुल्हे मदन गोपाल बाके गिरधर की, दुल्हे मदन गोपाल बाके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, कनक कड़े किंकिणी नगवारी, कनक कड़े किंग बाको छैल बन्यो बनवारी, बाको छैल बन्यो बनवारी, देखत भाई निहाल, देखत भाई निहाल बाके गिरधर की, एकदम बंद हो गया। झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बाके गिरधर
झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की। कुंचित कैसे गुलाबी चेहरा, कुंचित कैसे, कुंचित कैसे गुलाबी चेहरा, नासामणि चिबुक पहरा, नासामणि चिबुक पहरा। रसियानंद को लाल बांके गिरधर की, रसियानंद को लाल बांके गिरधर की, रसियानंद को लाल बांके गिरधर की, रसियानंद को लाल बांके गिरधर की। झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की। झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, गिरधर की, गिरधर की, गिरधर की, गिरधर की, गिरधर की, गिरधर की। गिरधर की, गिरधर की। झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी, विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की। झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की। ये माइक किसके हाथ में? माइक किसके हाथ में? माइक को वहां रखने से सीटी मारेगा। ओम कमलेश भैया तू नहीं नाच रहा है। इधर ऊपर आ। बिहारी बिहारी तू नहीं नाचेगा तो कैसे काम चलेगा?
श्याम जी महाराज ऊपर जय हो हरि बोल जय हो हरि बोल जय हो हरि बोल ये तो देख लो अभी खाली वृंदावन का एक नमूना है। अभी तो वृंदावन का ठाकुर आया है तो नाचना शुरू हो गया। अब दुल्हा जी को ऊपर लेकर के आओ, जिससे सब लोग दर्शन तो कर ले। हम लोग गोरा है कि काला देखें तो